जय हिंद दोस्तों। वेलकम इन योर ब्यूटीफुल चैनल एमएलवी स्टडी। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हैमिल्टन इक्वेशन ऑफ मोशन को किस प्रकार से डिराइव करेंगे और ये होती क्या है। तो यहाँ देखने पर आपको काफी कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा कि भाई इतना खतरनाक डेरिवेशन। हाँ, नहीं है, बिल्कुल इजी सा है। आपको ओनली तीन चीजें ध्यान रखनी पड़ेगी इसमें, जो आपको शायद पता होगी, नहीं पता हो तो आप एक बार समझिए। देखिए कि सबसे पहले हमारे को देखना है कि भाई हैमिल्टन क्या होता है किसी सिस्टम के लिए। तो हैमिल्टन देखिए कोई बड़ी बात नहीं है, वो किसी सिस्टम के लिए किसका फंक्शन होता है। एक तो जनरलाइज कोऑर्डिनेट क्यू आई का, एक जनरलाइज मोमेंटम पी आई का, और एक टाइम टी का। तीन चीजों का फंक्शन होता है हैमिल्टन, और ये तीनों ही फेज स्पेस के अंदर आती है कि नहीं आती है। भाई पी आई क्यू आई फेज स्पेस पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? पढ़ा है, बिल्कुल सही बात है। तो देखिए कि भाई हैमिल्टन ऑलवेज डिफाइन इन फेज स्पेस और इट्स फंक्शन ऑफ जनरलाइज कोऑर्डिनेट, जनरलाइज मोमेंटम एंड टाइम फंक्शन टी। बस एक चीज आपने सीख ली। दूसरी चीज सीखिए। पहली चीज क्या सीखी भी, हैमिल्टन इज द फंक्शन ऑफ जनरलाइज कोऑर्डिनेट, जनरलाइज मोमेंटम और टाइम टी। ठीक बात है, चलो इसका अपन काम कर ही लेते हैं। तो यहां तक आ गए तो इसको इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं। तो ये डी एच हो गया और ये डी एच बाई डी पी आई, पी आई के रेस्पेक्ट में किया। फिर पी आई का पूरा पूरा नहीं हुआ तो डी पी आई भी कर दिया अपन ने। सिमिलरिटी डी एच बाई डी क्यू आई और डी क्यू आई भी कर दिया। फिर डी एच बाई डी टी, सॉरी डेल एच बाई डेल टी और डी टी। बस खत्म। चलो अब दूसरी बात ये ध्यान रखनी है कि हैमिल्टन को हम, हैमिल्टोनियन होता है किसी सिस्टम को, उसको हम लाग्रांजियन की फॉर्म में इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। कुछ इस प्रकार से भी लाग्रांजियन की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो देखिए कि समेशन आई पी आई क्यू आई डॉट माइनस एल, इतना याद करना है आपको बस। इसके बाद इसका भी काम कर ही लेते हैं, आई गए तो डेल एच, इसको भी पार्शियली डिफरेंशिएट करते तो हाँ, पी आई को छोड़ा, क्यू आई का किया तो क्यू आई डॉट, सही बात। फिर क्यू आई डॉट को छोड़ा और पी आई का किया तो डी पी आई हो गया और डी एल का डेल एल हो गया। ठीक बात है। चलो दिमाग में सेट ये रखना है अपने को कि हमें हैमिल्टन इक्वेशन ऑफ मोशन निकालनी है। यानी कि यहां चीज, ये चीज तो अपने बढ़िया सही से आ गई है। ठीक है, मतलब इससे कोई और इक्वेशन लानी है और उसको कंपेयर करना है जिससे हम मोमेंटम को, जनरलाइज कोऑर्डिनेट को और टाइम को हैमिल्टोनियन की फॉर्म में लिख सकें। तो देखो कैसे लिखते हैं भाई। इसका मतलब इसको तो छेड़ना है नहीं, इसमें कहीं गड़बड़ दिख रहा है, वो गड़बड़ कहाँ है, ये डेल एल। अगर इस डेल एल का वैल्यू ऊपर लिख लेवे तो काम थोड़ा बैठ सकता है। पूरा तो बाद में देखेंगे लेकिन थोड़ा तो बैठ ही सकता है। ठीक, डेल एल तो हमें पता है कि भाई लाग्रांजियन इज द फंक्शन ऑफ जनरलाइज कोऑर्डिनेट, जनरलाइज वेलोसिटी और टाइम टी। इसको भी पार्शियली डिफरेंशिएट कर दो ताकि हमारे को डेल एल मिल जावे। यहां से डेल एल मिल गया तो डेल एल बाई डेल क्यू आई डी क्यू आई, डेल एल बाई डेल क्यू आई डॉट डी क्यू आई डॉट डेल एल बाई डेल टी और डी टी। ठीक, अब इस, चलो ये मिल गया, लेकिन हमें कुछ और भी पता है अभी कि डेल एल बाई डेल क्यू आई को पी आई डॉट लिख सकते हैं जनरलाइज मोमेंटम की फॉर्म में, और इसी को वापस डेल एल बाई डेल क्यू आई डॉट को सिंपली पी आई लिख सकते हैं। ठीक है, तो डेल एल बाई डेल क्यू आई की जगह तो हम क्या लिख देंगे, पी आई डॉट, ये लिख लिया पी आई डॉट। फिर डेल एल बाई डेल क्यू आई डॉट की जगह सिंपली पी आई लिख दिया, ये देखिए, और इसको एज इट इज रखा। सही बात। चलो अब क्या करना है, इस DLL को पूरे को उठाया और यहां पुट कर दिया। तो देखिए चूंकि यहां नेगेटिव साइन था तो ये तीनों टर्म भी नेगेटिव हो गई। तो देखिए ये नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। अब क्या कर रहा है, पी आई डी क्यू आई, पी आई डी क्यू आई डॉट, ये दोनों को हमने काट दिया। बचा क्या, क्यू आई डॉट डी पी आई माइनस पी आई डी क्यू आई माइनस डेल एल बाई डेल टी डी टी। कंप्लीट। चलो ये एक डेल एच की फॉर्म में हमारे पास ये आ गया, एक डेल एच ये रहा। तो काम थोड़ा बहुत बैठ गया है, दिमाग में सेट हो रहा है कि भाई हाँ सही जा रहे हैं हम। अब क्या करना है, अब हमारे को दोनों को कंपेयर कर लेना है। यहां डीपीआई है, यहां डीपीआई है, कंपेयर करेंगे तो क्यू आई डॉट इक्वल टू डेल एच बाई डेल पी आई, क्यू आई डॉट इक्वल टू डेल एच बाई डेल पी आई। फर्स्ट इक्वेशन आ गया।
सेकंड, यहां डी क्यू आई है, यहां भी डी क्यू आई, कंपेयर कर लो तो डेल एच बाई डेल क्यू आई इक्वल टू माइनस ऑफ पी आई डॉट, तो इस माइनस को इधर भेज दिया, सेकेंड इक्वेशन मिल गई। थर्ड, डी टी से डी टी कंपेयर करेंगे तो डेल एच बाई डेल टी इक्वल टू माइनस ऑफ डेल एल बाई डेल टी, कंप्लीट, मिल गई इक्वेशन। कितना इजी था भाई, कठिन नहीं था, बिल्कुल इजी था। वापस समझना कैसे किया, एक बार रीबेक कर देते हैं कि सबसे पहले पता होना चाहिए कि हैमिल्टन किसका फंक्शन होता है, जनरलाइज मोमेंटम, जनरलाइज कोऑर्डिनेट और टाइम का। फिर इसको पार्शियली डिफरेंशिएट किया। फिर हमें एक और पता है कि भाई हैमिल्टोनियन और लाग्रांजियन दोनों में रिलेशन क्या होता है, ये होता है, इसको भी अपने पार्शियल डिफरेंशिएट किया। फिर गड़बड़ दिखा यहाँ इसको डेल एल को, तो लाग्रांजियन का भी फंक्शन होता है, किसका होता है लाग्रांजियन, जनरलाइज कोऑर्डिनेट, जनरलाइज वेलोसिटी और टाइम का, ये लीजिए। फिर हमने कहा कि हाँ डेल एल चाहिए तो इसको क्या कर दो, डिफरेंशिएट कर दो, कर दिया भाई डिफरेंशिएट, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हमने कहा कि ये चीज तो हमें पता है, ये चीज तो हमें पता है, ये दोनों, तो ये देखिए, तो हमने इसका वैल्यू यहां लिख दिया। फिर हमने कहा कि हाँ ये भी डी, इस डीएल को भी यहां पुट कर दो, कर दिया। फिर क्या कहा कि हाँ डेल एच सेम सेम इक्वेशन मिला भाई हमें, अगर दोनों सेम सेम मिला तो दोनों को क्या कर दिया, यहाँ पर कंपेयर कर दिया, और कंपेयर करने के बाद ये तीनों अपने लाग्रांजियन हैमिल्टनियन इक्वेशन ऑफ मोशन आ गया। बहुत अच्छी चीज आ गई, ठीक है। आशा करूंगा आपको अच्छा सा समझ में आ गया। अगर वीडियो अच्छा लगा प्लीज लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ऑब्वियसली, ताकि इसी प्रकार के अच्छे अच्छे वीडियोज जब भी आए सबसे पहले नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।